इसलिए क्यों ना हम जो है लगातार पढ़ाई करते रहें, कब तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता। उसके बाद आराम से मूवी देखनी चाहिए, कहीं पर कुछ भी करिए यार, पेपर निकल जाए उसके बाद टेंशन खत्म। तो इसलिए इतनी बड़ी भीड़ में आप अगर चाहते हैं कि यार हमारा सर जी नंबर आ जाए, तो आप देखो आपके दिल की जो चाहत है ना उसको हम समझते हैं, हम भी इसी दौर से गुजरे हुए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो भाई लगातार पढ़ना पड़ेगा, चाहिए इस बार। समझना चाहते हैं कि जैसे एग्जाम हो जाए अच्छी एकदम दिवाली होली दिवाली एकदम चकाचक मनाएंगे, तो भैया पढ़ना पड़ेगा। आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने 3 महीने का समय एकदम रात और दिन एकदम जो एक कर दीजिएगा तो मिल जाएगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और आप ये मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं कि यूपी पुलिस का एग्जाम अन्य राज्यों की तुलना में आसान आता है। जिस विद्यार्थी ने अपना हिंदी और रीजनिंग और आपका जो मैथ्स है हल्का भी पकड़ कर लिया, वो नंबर ले जाएगा इस भर्ती में। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर होता है। आपको हम बता रहे हैं जो जेन्युइन है वो यार, यूपी पुलिस का पेपर सच में रियल मतलब इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता, लेकिन उस लेवल को आप आसान तभी बना पाएंगे जब आप तैयारी करेंगे, बैक टू बैक हर टॉपिक हर चैप्टर का लगातार रिवीजन करते रहेंगे, वो आप करेंगे। दूसरा बात, री एग्जाम दिसंबर 2024 में हो गया क्या भाई, इतना लेट तो कभी नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं जाने वाला। 6 महीने का तो ऑलरेडी योगी जी ने बोला था। अब आप जानते हैं कि ये जल्दी कराने की जो प्रतिबद्धता है वो अब और स्पीड पकड़ जाएगी, आप बेहतर जानते हैं। अब आपका अपना सवाल होगा सर जी अब क्या करें, तो अब टेंशन मत करिएगा। देखिएगा मैं कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन जो टीचर हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। एंड एवरीवन नोज अबाउट विवेक सर। तो विवेक सर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखिएगा महाभारत कॉम्बो सेट इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब आप देख पाएंगे पेपर क्वेश्चन पेपर सेट इतने हैं, वो एमआर शीट ले लो, हर तरीका हर सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक वाइज आपको पेपर जो है वो एकदम देखने को मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, उसके बाद में इसको मैं समझाऊंगा। देख सकते हैं यहां पर साफ साफ आप देख पाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना जी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है ना एकदम पेपरों से भरा हुआ है मतलब। और इसका जो प्राइस है ना वो 9 जून से पहले लेने पर सिर्फ आपको 249 मतलब ₹1 कम 250 रुपए के अंदर आपको इतने ज्यादा देखो इतने पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा है, मतलब 2 महीने तक आपको फिर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखो हर टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट वाइज, और इतना ही नहीं, इसमें आपको 2 बैच भी जो एकदम फ्री मिल जाएंगे। 249 में ये सारी किताबें, कोरियर चार्ज भी नहीं ले रखा है, सिर्फ आपके पेपर जो है ये जितने पेपर हैं वो आपके घर पर पहुंचा दे देंगे 249 में। और आपको पता होगा कि जो परिश्रम बैच है ना उसके अंदर भी इसमें फ्री जो है एक्सेस देखने को मिलेगा, पूरा थ्योरी हर सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। और इतना ही नहीं, जब आप ये महाभारत बुक के जो आप इसे ऑर्डर करेंगे ना, इसी में 11 जून से जो चालू होने वाला बैच है महाभारत बैच, उसमें भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको एकदम जो सेट प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट चलेंगे आपके एग्जाम तक। एंड साथ ही में आपको पता होगा परिश्रम बैच तो अपने आप में एक बहुत ब्रांड बैच है, तो इसलिए ये पूरी चीजें हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जाइए एंड एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है, शायद इतना बेहतरीन आपको ना दिखा दे रहा हूं। देखिएगा सामान्य ज्ञान जो हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, परंपरागत का, ये आपको पूरा देखने पड़ेगा। जो दिवस हैं, तिथि है, ठीक है, लेखक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। मुद्रा, राजधानी, उत्सव, युद्ध अभ्यास, ये पूरा देखो ये आपका पूरा पेपर हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो यहां पर आपको रीजनिंग तर्क शक्ति देखने को मिल जाएगा। ये भी काफी बड़ा मतलब समझ सकते हैं, इसमें 7-8 पेपर हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी जीके का अलग से पेपर सेट तैयार किया है, इसमें भी आपको 6-7 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर आपका देख सकते हैं तर्क शक्ति का एक और जो है वो काफी मोटा सेट है, ये देख सकते हैं काफी मोटा सेट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी हर टॉपिक वाइज वो आपको यहां पर पूरा का पूरा जो सेट है वो आपको देखने को मिलता है। इधर आपका मैथ में हर टॉपिक वाइज हर टॉपिक का आपको मैं नाम बता देता हूं, जैसे संख्या पद्धति है, ठीक है, उसका फिर आपको महत्तम समावर्तक है, फिर आपका करणीय घातांक करणीय, फिर इसके बाद में लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड साथ ही में इसका उत्तर कुंजी दे रखा है, एंड पीछे आपका ओएमआर शीट दे रखा है। समझ रहे हो जी आप मेरी बात को। इसके बाद में देख सकते हैं आपके लिए ओएमआर शीट, इन्होंने 2 ओएमआर शीट दे रखी है, भर जाए तो टेंशन नहीं, दूसरा ओएमआर शीट ले लीजिएगा। ये भी आपका बुकलेट है, आराम से कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं हिंदी का
पूरा सेट, पूरा पेपर इन्होंने काफी मोटा बना रखा है, तो हर मतलब टॉपिक बड़ा होगा तो उसके सवाल भी ज्यादा होंगे, वो भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपका सामान्य ज्ञान का ओवरऑल जो सामान्य ज्ञान होती है उसके भी टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, वो भी आप लगा पाएंगे। साथ ही में OMR शीट भी आपको दे रखा है। इधर आपका प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपका मानसिक अभिरुचि का, मेंटल एप्टीट्यूड का। इतना देखिए, इतना मोटा जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरा का पूरा यार, मतलब अगर हम इसे काउंट करें ना, फोटोकॉपी करा लेना, वो भी आपको 400 से ऊपर चला जाएगा। ये सबसे बड़ा है। 15 टेस्ट पेपर इसके अंदर दे रखे हैं, जो कि यार अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देख सकते हैं 15 पेपर, इतना मोटा बुक है, आपको देख सकते हैं इतना मोटा बुक है। सॉल्व पेपर, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें जो वो आपको इस महाभारत बुक सेट के अंदर आपको मिल जाएगा। 9 जून से पहले 249 रुपीज में मिल जाएगा, 9 जून के बाद में 499 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में आप इसे बाय करेंगे तो सीधे सीधे आपको परिश्रम बैच एंड महाभारत बैच दोनों में फ्री एक्सेस मिल जाएगा। जल्दी करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे बस यही सजेशन रहेगा कि मेरे भाई इस एग्जाम से, इस कैलेंडर से आपके पेपर का कोई संबंध नहीं है। ऑलरेडी पत्राचार चल रहा है, पत्राचार चल रहा है आपके पेपर के लिए कि भाई पेपर हो जाए, पेपर हो जाए। अलग अलग एजेंसियां, साथ ही में अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे सीट मांगी जा रही है। कितनी सीट खाली है, कितने विद्यार्थी आप एक शिफ्ट में करवा सकते हैं, मतलब काम चल रहा है। और अब तो और जल्दी हो जाएगा, 4 जून के बाद अब तो और जल्दी हो जाएगा। आप सब जानते हैं मेरी भावनाओं को, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। तो इसलिए आपका जो पेपर है मेरे भाई वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। अपना आप ध्यान रखिए और किसी के बहकावे मत आइएगा कि पेपर दिसंबर में होगा, अगली साल होगा, 27 में होगा, 29 में होगा। एकदम बेकार है, ठीक है ना। वो पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, ना ही कभी गलत बात आपको करेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखेगा। साथ ही में अगर वो कुछ उसे बताना भी होगा तो आपको अच्छी सलाह जरूर दे देगा, गलत सलाह नहीं देगा। ना वो ये बोलेगा पढ़ाई छोड़ दो भाई, पेपर अभी थोड़ी रहा है। और ऐसे तो कितनी बार जो है पत्राचार होता रहता है, कितनी बार फर्जी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और वही फर्जी कभी कभी एकदम रियल भी, ऑथेंटिक भी आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, वर्दी लेना है तो रिस्क मत लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा भाई, इससे बढ़िया चीज़ें नहीं है। विवेक सर के द्वारा इतने पेपर आपको दे रखे हैं मात्र 249 के अंदर, तो समझ सकते हैं कि आपके 2 महीने के लिए तो आराम से आपको कोई बुक कुछ खरीदना ही नहीं है। इतने पेपर हैं, आप लगा नहीं पाएंगे। कि UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यूपी पुलिस का एग्जाम डेट क्यों नहीं आया? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जो होता है, उसका जो एजेंसी होता है, जो एग्जाम कराने का एजेंसी होता है, वो यूपी पुलिस के एजेंसी से अलग होता है, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो भर्ती बोर्ड कराता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड कराता है, यूपी पुलिस उससे कंडक्ट कराती है, ना कि UPSSC या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो बताइएगा, अब आप ऐसे समझिए जैसे यूपीएससी के कैलेंडर में यूपी पुलिस के बारे में जानकारी क्यों दी जाएगी, दिल्ली पुलिस के बारे में क्यों जानकारी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी ना। वैसे ही यूपीपीएससी के कैलेंडर में यूपी पुलिस की जानकारी क्यों आएगी भाई? नहीं आएगी। ये कैलेंडर सिर्फ यूपीपीएससी से संबंधित है, ना कि आपके यूपी पुलिस से संबंधित है। तो इसलिए आप आरओ के एग्जाम डेट को लेकर के टेंशन ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई बंद कर दें, तो ये आपकी चॉइस होगी, जो कि गलत एक तरह से आपका फैसला होगा। दूसरा सवाल है, क्या यूपी पुलिस का एग्जाम है वो लेट हो जाएगा क्या? देखिएगा, पहली बात आपको पता होगा कि महाविद्यालयों के अंदर होने वाले एग्जाम के बारे में ऑलरेडी पत्राचार चल रहा है, इंटरनल लेटर रोजाना जो है तो वो जाते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि इसका एग्जाम जो है वो बहुत डिले हो जाएगा। अरे मान लीजिएगा कि अगर जून के फर्स्ट, सेकंड वीक, थर्ड वीक में नहीं हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा अगर आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए ना, तो अगर ये पेपर 1-2 महीने और चला जाता है तब भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार वाले विद्यार्थियों से बात करके देखिए, उनका एग्जाम 5 बार भाई साहब पोस्टपोन हुआ था, ठीक है ना। मार्च और अप्रैल, मार्च के लास्ट वीक में ये एग्जाम होने वाला था जेल वार्डर और फायरमैन का, जबकि कैंसिल हुआ। 5 बार एग्जाम डेट आया, दिसंबर 2020 में जाकर के इसका एग्जाम हुआ था। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो इसलिए वर्दी अगर चाहिए, नौकरी चाहिए, तो फिर आपको दूसरी भी चीजों पर सोचना पड़ेगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। कल को आप कहेंगे पेपर जो हो चुका है साहब, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिजिकल नहीं करवा रहे, मेडिकल नहीं करवा रहे, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो ऐसे में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम ये कहें कि ज्यादा बहुत डिले हो जाएगा, भाई ऐसी बात नहीं है।
अगर मान लीजिएगा अभी 1 महीने का डेट आ गया कि आप तैयारी कर लेंगे, चलिए आपने अभी चालू किए 4-5 दिन से, आपके पास इतना समय तो है कि अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छा कर सके आप। अपना आप ध्यान रखिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।